नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, अभी मेल कांस्टेबल की जो है वो ऑफिशियली एग्जाम डेट आ चुकी है। इसके साथ ही दुर्गा शक्ति के बारे में भी एचएसएससी चेयरमैन का जो है बयान आ चुका है। नवंबर तक ये एग्जाम करवाए जाएंगे। सीईटी का एग्जाम होगा, ग्राम सचिव पटवारी, कर्नल पटवारी का कॉमन पेपर यहाँ पे करवाया जाएगा। और इसके साथ ही कमांडो की भर्ती आने वाली है। 1/2020 का जो आपके फॉर्म भरे गए थे तहसीलदार के, वो भी पेपर आने वाले हैं। तो ये सारे पेपर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टारगेट जो रहेगा 30 दिन 30 क्लास, यानी कि सबसे पहले 30 दिन बचे अपने मेल कांस्टेबल में, तो उसको ध्यान में रखते हुए 30 दिन 30 इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे। जैसे हरियाणा जीके यहाँ पे जो रहेगी, हरियाणा करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सेम इंडिया जीके, इंडिया की करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। आईपीसी सीआरपी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। मैथ और रीजनिंग के भी यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्लास के बारे में देखने के बाद अब कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, इस तरह से क्लासेज आगे कंटिन्यू रखें इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा करंट अफेयर का, हरियाणा में किस बेटी का चयन जो है स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए इसरो में हुआ है। तो यानी कि इसरो की बात की गई है, तो हमारा कौन सा, इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना अगर पूछ ले तो कब हुई, 15 अगस्त 1969 में हम कह सकते हैं इसकी जो है स्थापना हुई। इसके अलावा हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो कहाँ पे, बेंगलोर में जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा, कहाँ पे, बेंगलोर, जिसको सिलिकॉन वैली हम बोलते हैं। इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले कि अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो हम कह सकते हैं कौन, के शिवान जो है, के शिवान जो हम कह सकते हैं इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और के की आप फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं, पढ़ना तो शायद मुश्किल हो जाएगा, इसको आप देख लेना। अगर एग्जाम में आपकी ये वाली फॉर्म पूछ ले तो आपको बस ध्यान रखनी चाहिए। जैसे पीवी सिंधु का हम कह सकते हैं पुसरला वेंकटा संधु पूछा था, वैसे के शिवान का आपको ध्यान रखना है। ये इतना लंबा नाम जो है के का मतलब बनता है और लास्ट में शिवान लगेगा। यहाँ पे देखिए शिवान से आप याद रख सकते हो कौन, शिवांशी यादव हम कह सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कौन सा, शिवांशी यादव जो कि कहाँ की, रेवाड़ी की रहने वाली बेटी है। कहाँ की, रेवाड़ी के खुशपुरा की, रेवाड़ी के खुशपुरा की हम कह सकते हैं रहने वाली बेटी शिवांशी यादव, जिनका चयन हुआ है इसरो में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। इसके बाद और कह सकते हैं शिवांशी यादव किस यूनिवर्सिटी की छात्रा, तो एचयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में स्थापना हुई। और बलदेव राज कंबोज हम कह सकते हैं इसके अभी जो है प्रेजेंट टाइम में आपके वाइस चांसलर हो जाएंगे। कौन, बलदेव राज कंबोज जो रहेंगे, बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद स्वयं समूह सहायता योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है, तो कौन सा हो जाएगा, सीएम सिटी करनाल हम बोलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। पहले स्थान पर करनाल है, करनाल को हम क्या, सीएम सिटी बोलते हैं। इसके साथ ही करनाल अगर मंडल आपसे पूछ ले, करनाल मंडल में कौन कौन सी जिले आते हैं, तो हम कह सकते हैं पानीपत आ जाएगा। इसके साथ ही पानीपत के साथ कैथल आ जाएगा। और तीसरा कौन सा, करनाल खुद जो है हम कह सकते हैं किस में आ जाएगा, तो आपका करनाल खुद करनाल में आ जाएगा। अब दूसरी बात, करनाल जो है इसको मंडल कब बनाया गया, 2017 में हम कह सकते हैं करनाल को मंडल बनाया गया। जिला कब बना करनाल, तो हम कह सकते हैं 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, तब 7 जिलों में एक जिला आपका करनाल भी यहाँ पे था। तो ये चीज सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, पहले स्थान पर तो आपका करनाल हो गया। अगर आपसे पूछ ले दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे पे हम कह सकते हैं भिवानी, मिनी क्यूबा, छोटी काशी जो बोलते हैं। तो यहाँ पे स्वयं सहायता समूह योजना के तहत दूसरे नंबर पर भिवानी हो जाएगा, पहले पे आपका करनाल रहेगा। तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका अभी आया था, जिसमें पूछा गया था हिसार का जो एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया, तो किसके, महाराजा अग्रसेन। कौन सा, महाराजा अग्रसेन के नाम पर हम कह सकते हैं हिसार एयरपोर्ट का जो है नाम रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी फीमेल सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कैथल हो गया। इसके अलावा कौन सा, करनाल हो गया। और कौन सा, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र, ये 3 हम कह सकते हैं जो के से स्टार्ट होते हैं नाम। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मृदा, तो यानी हम कह सकते हैं भारी मृदा जो है वो पाई जाती है। और भारी मृदा को क्या, तो हम डाकर के नाम से जानते हैं भारी मृदा। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। जैसे थानेसर में आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है, तो भारी मृदा थानेसर, क्योंकि कुरुक्षेत्र में पड़ता है ना, तो इसीलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना। राइट आंसर कौन सा बनेगा, हमारा करनाल जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। इसके बाद सोलर पंप जो है स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य जो है कौन सा बन गया, तो सोलर पंप स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा, तो अपना हरियाणा जो है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर ध्यान रख लेना कौन हो जाएंगे, तो सीएम हमें पता है कौन, योगी आदित्यनाथ जो है सीएम हो जाएंगे। गवर्नर कौन, तो आनंदीबेन पटेल। कौन, आनंदीबेन पटेल हम कह सकते हैं, आनंदीबेन पटेल हम कह सकते हैं, वो आपकी गवर्नर हो जाएगी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा लोकसभा सीट अगर पूछ ले कहाँ पे है, सबसे ज्यादा
लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा सीटें कहां पे रहेगी, तुम कह सकते हैं 80 सीटें सबसे ज्यादा लोकसभा की, 31 सीटें राज्यसभा की सबसे ज्यादा। अपने हरियाणा में कितनी है, तो 10 और 5 है, ये आपको पता है। और एक पार्लियामेंट्री सीट से क्वेश्चन आया था आपका फीमेल कांस्टेबल के पेपर में, तो उसमें 10 आएगा पार्लियामेंट्री सीट जो है, तो ये ध्यान रख लेना बस। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, टोक्यो पैरालंपिक जो हुए थे 2020 में हरियाणा ने कुल कितने पदक यहाँ पे जीते हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक और जो आपके ओलंपिक जो हम सिंपल बात कर सकते हैं, जो बिना टोक्यो ओलंपिक जो है, ये हम कह सकते हैं एक तरह के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी पीछे सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, कांस्टेबल फीमेल का पेपर हुआ था, बिल्कुल करंट के यहाँ पे जो है डाटा पूछे जा रहे हैं। तब मेन पॉसिबिलिटी ये रहेगी यहाँ पे कि जो आपका कांस्टेबल का पेपर होगा टोक्यो ओलंपिक से जो है आपका जरूर यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए, इसलिए अलग से टोक्यो पैरालंपिक और ओलंपिक की क्लास अलग से करेंगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 6 पदक जो है वो जीते हैं हरियाणा ने टोक्यो पैरालंपिक में। अब देखिए पैरालंपिक में राशि अगर पूछ ले कितनी दी जाती है, तो वो आप सभी को पता होगा, एक तो कौन सा गोल्ड हो जाएगा, एक आपका कौन सा सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर और तीसरा कौन सा ब्रॉन्ज। तो इन तीनों को जो है राशि कितनी दी जाती है, तो हम कह सकते हैं 6 करोड़ जो है आपकी गोल्ड को मिलेगी, 4 करोड़ जो हम कह सकते हैं सिल्वर को, 2.5 करोड़ हम कह सकते हैं किसको, ब्रॉन्ज पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी होंगे उनको इतनी राशि दी जाती है ओलंपिक गेम्स में। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो उसका पहला सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पहला सीईओ दिया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा शरणदीप कौर बराड़ जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपकी नियुक्तियां जो है, नियुक्तियों के बारे में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अभी इसका अध्यक्ष कौन है, उस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष कौन है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बनेंगे। जैसे आपसे अभी पूछा कि मुख्य चुनाव अधिकारी जो हमारे कौन हो जाएंगे, तो वो धनपत सिंह हो जाएंगे, धनपत सिंह जी अभी के एग्जाम में पूछा गया, यानी नियुक्तियों से जुड़ा हुआ आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एचपीएससी के आपको पता है कौन हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं आलोक वर्मा जो हम कह सकते हैं एचपीएससी के हो जाएंगे। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आपके जो कह सकते हैं अध्यक्ष जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अगर पूछ ले तो वो कौन हो जाएंगे, तो हमें पता है विजय वर्धन जो कि आईएएस है, विजय वर्धन हम कह सकते हैं, तो ये मुख्य सचिव हो जाएंगे। तो ये कुछ एक हम कह सकते हैं, आपको करंट के डाटा जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे बिजली बोर्ड के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर है, इस तरह के सारे हर रोज जो है थोड़े बहुत कवर करते चलेंगे। उसके बाद देखिए हरियाणा सरकार ने इमरजेंसी नंबर जो है 112 जो है इसके लिए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है, कितनों को, तो देखिए 112 कह सकते हैं। पहले आपका जो अलग अलग नंबर थे, जैसे एम्बुलेंस का जो है आपका अलग हो जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट का अलग है, फायर ब्रिगेड का अलग है, उन सभी को जो है कहते हैं एक नंबर में यहाँ पे जो है कॉमन कर दिया गया, वो हमारा कौन सा डायल 112 हो जाएगा, 112 नंबर। अब ये किसके तहत किया गया, तो ERSS के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इमरजेंसी कौन सा, इमरजेंसी हो गया, उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम हम कह सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसी के तहत जो है कौन सा आपका 112 जो है इमरजेंसी नंबर जारी किया गया। सारे के सारे इसके अंदर ही जो है आपके मिलेंगे। जो आपके एम्बुलेंस के लिए करना है तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे डायल करने के बाद। तो आपका कौन सा यहाँ पे कितनों को, तो 15 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अब जो हम कह सकते हैं आपका डायल 112 जो रहेगा, इसको हम कह सकते हैं कहां से जो इसकी शुरुआत की गई, तो कहां से, पंचकुला से। में पता है कि पंचकुला से जो इसकी शुरुआत की गई। और आपको पता है क्योंकि हरियाणा पुलिस का जो है आपका मुख्यालय हम कह सकते हैं, हरियाणा पुलिस का मेन आपका मुख्यालय कहां पे, तो पंचकुला में रहेगा। और वहीं से शुरुआत की गई है कौन सी, आपकी इमरजेंसी नंबर 112 की। अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे कि आपको ये बताना कि हरियाणा पुलिस को जो है अभी नई गाड़ियां दी गई है, कौन सी गाड़ियां दी गई है, यानी नई हम कह सकते हैं जो गाड़ियां दी है, कौन सी गाड़ियां दी गई है, कमेंट करके बताना और कितनी दी है, वरना इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। राइट आंसर बनेगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद विश्व हृदय दिवस जो है, वर्ल्ड हार्ट डे, कब मनाया जाता है, तो हार्ट से जुड़ी हुई सबसे पहली बात तो आपको पता है कार्डियक वर्ड जहां पे भी आ जाए, मतलब क्या है, आपका हार्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे कार्डियोलॉजी अगर पूछ ले, सारी की सारी चीजें लिख लेना है यहाँ पे। कार्डियोलॉजी पूछ ले तो हार्ट की स्टडी हो जाएगी, हार्ट की स्टडी हम कहते हैं कार्डियोलॉजी को। कार्डियक अरेस्ट अगर पूछ ले, कार्डियक अरेस्ट आपको पता है कौन सा, हृदय घात जो कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट ये वाला हो जाएगा, यानी अपने हार्ट से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही कौन सा कार्डियोलॉजी होगा, कार्डियोलॉजिस्ट अगर पूछ ले, लॉजिस्ट, तो वो कौन हो जाएगा, हम कह सकते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। एक आपका कार्डियक मसल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था अभी के एग्जाम में, तो आपकी कार्डियक मसल हम कह सकते हैं आपकी हार्ट से जुड़ी हुई मसल या मांसपेशियां हो जाएगी, तो वो कार्डियक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए विश्व हृदय दिवस पूछा गया, तो कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद
देखिए इस वर्ष जो है विश्व हृदय दिवस, उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, यूज हार्ट टू कनेक्ट। 2021 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यूज हार्ट टू कनेक्ट जो इसकी थीम है। और इसकी स्थापना जो है किसके तहत, तो WHO के अकॉर्डिंग जो इसकी स्थापना हुई थी। WHO इंपोर्टेंट रहेगा, 7 अप्रैल 1948 हम कह सकते हैं स्थापना हुई किसकी, WHO की। इसीलिए आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, इसीलिए 7 अप्रैल को कौन सा स्वास्थ्य डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, स्वास्थ्य डे हम कह सकते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले कहां पे हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर इन दोनों का ही आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO के अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे प्रेजेंट टाइम में, तो कौन, डॉक्टर टेड्रोस। कौन, डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, राजीव गुप्ता, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड जो है विकसित करने का काम शुरू किया गया, तो कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहां पे जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कह सकते हैं जो 7 सिस्टर हमारा पूर्वी राज्य जो हो जाएगा सबसे पहला जहां पे सूर्य निकलता है, अरुण का मतलब ही सूरज होता है, जहां पे सूरज निकलता है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। राजधानी अगर पूछ ले इसकी कौन, तो हम कह सकते हैं ईटानगर जो इसकी राजधानी हो जाएगी। और इसके साथ ही आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद होगा, कि सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा जो है डेंसिटी पूछी गई थी, पॉपुलेशन की डेंसिटी कहां पे रहेगी, तो हम कह सकते हैं बिहार और वेस्ट बंगाल जो है, बिहार और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है, ध्यान रखना ये चीजें, डेंसिटी सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं, जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा कहां पे, तो बिहार और वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इसके बाद ये तो होगी बात सबसे ज्यादा की। कम की अगर बात करें सबसे कम कहां पे, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जो है यहाँ पे कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व हो जाएगा कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका हो जाएगा कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे ज्यादा की बात की गई है, तो राज्य के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। और अगर टोटल में बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं, अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा दिल्ली में जो आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा इसका बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में आपका परशुराम कुंड। इसके बाद देखिए भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की जो है निचली पहुंच पर ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का विकास कार्य शुरू कर दिया है। इसके मुख्यमंत्री कौन, अरुणाचल प्रदेश के, तो पेमा खांडू हो जाएंगे। BD मिश्रा इसके जो है आपके कौन, राज्यपाल गवर्नर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका जैसे कि हमने पहले बात की थी, डिस्कस की थी कि नेशनल आपकी रिवर, आपका गंगा से जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन किए थे। नेशनल रिवर अगर पूछ ले तो वो हमारी कौन सी, तो गंगा हो जाएगी, बिल्कुल गंगा। उसके बाद कौन सा, नेशनल आपका कौन सा एक्वेटिक एनिमल जो पूछा गया, एक्वेटिक एनिमल जो पूछा गया वो हमारा कौन सा, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन हम कह सकते हैं, गंगा डॉल्फिन। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग गंगेटिक डॉल्फिन जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जलीय जो प्राणी जो हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया। अब तीसरा आपका कौन सा, राष्ट्रीय वाटरवे जो हम कह सकते हैं, वाटरवे हम कह सकते हैं, नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वो कौन सा आपका, जो कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है हम कह सकते हैं कहां से, इलाहाबाद से हम कह सकते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है आपका जाएगा। तो आपको पता होगा ना इलाहाबाद से कहां तक, इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा। वाटरवे 1 जो हम कह सकते हैं आपका, इसको राष्ट्रीय आपका वाटरवे जो है वो बनाया गया। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, गंगा नदी से ये जुड़ा हुआ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, व्हेन वाज द क्लीन मिशन इंडिया जो है आपका, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब शुरू किया गया, तो अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी नेक्स्ट आप इस तरह के क्वेश्चन करो तो आप अच्छे से दिमाग में ये चीजें बिठा लेनी है कि आपको ये आगे वाली डेट भी यहाँ पे हमें याद करनी है, आगे क्या दे रखा है। क्योंकि अभी के एग्जाम में आपने देखा होगा बिल्कुल क्लोज ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है कब शुरू किया गया, गांधी जयंती के दिन जब बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई थी उसके बाद हम कह सकते हैं, यानी 2 अक्टूबर 2014 से जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको शुरुआत की गई, गांधी जयंती के दिन पर यहाँ पे की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट, इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, विटामिन ए आपका, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या हो जाएगा, तो रेटिनोल हम कह सकते हैं, रेटिनोल जो है आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, विटामिन ए है। और इससे आपका कौन सा रोग होता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके अभी जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मेल सब इंस्पेक्टर में, नाइट ब्लाइंडनेस या हम इसको रतौंधी बोलते हैं, या इसको क्या अंधकार से जुड़ा हुआ रोग आपका, जो अभी एग्जाम में आपका अंधकार से रिलेटेड कुछ दे रखा था, तो वो आपका राइट आंसर रहेगा, विटामिन ए की कमी से होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे विटामिन ए का अगर पूछ ले अच्छा स्रोत कौन सा है, तो सबसे अच्छा स्रोत गाजर हम कह सकते हैं, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा बेरी जो दे रखा है, विटामिन B1 जिसको हम क्या थायमिन के नाम से जानते हैं, थायमिन साइंटिफिक नेम हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी हम कह सकते हैं, विटामिन सी
और विटामिन सी को क्या बोलते हैं, तो एस्कोर्बिक एसिड जो है वो बोलते हैं। और इसकी कमी से कौन सा आपका स्कर्वी रोग जो है वो होता है। रिकेटस बचा, तो रिकेटस को यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी विटामिन डी की कमी से होता है। और इसके साथ इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। कौन सा, कैल्सीफेरोल हम कह सकते हैं इसका नाम हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है जो विटामिन आपका सूरज की गर्मी से हमें विटामिन डी मिलता तो क्या अपनी बॉडी में ही होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका विटामिन सूर्य की गर्मी से हमें जो कैल्शियम मिलता है, सूर्य की गर्मी से हम कह सकते हैं हमें कैल्शियम मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो विटामिन डी का जो है यहाँ पे वो नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल जो है वो इसका नाम हो जाएगा। बच्चों में बीमारी होती है रिकेटस यानी कि हड्डियों का मुड़ जाना, और बूढ़ों में पूछ ले तो वो कौन सा, ओस्टियोमलेशिया जो हम कह सकते हैं। ओस्टियोमलेशिया जो है वो बूढ़ों में होती है, आपकी हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग जो रहेगा। ओस्टियो का मतलब आपका हड्डी है, जहां पे भी ओस्टियो वर्ड आ जाए मतलब क्या रहेगा कि बात यहाँ पे किसकी, हड्डी की जा रही है। जैसे ओस्टियोलॉजी जो है हम कह सकते हैं किसका अध्ययन हो जाएगा, हड्डियों का अध्ययन हो जाएगा। बाकी विटामिन आप सारे अच्छे से कवर कर सकते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जो है पूछताछ किसके द्वारा की जा सकती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं आईपीसी सीआरपी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत कवर करेंगे। हर रोज इस तरह की क्लासेज रहेगी और इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ इस तरह की क्लासेज चलने दे कंटिन्यू। और साथ ही एक हर रोज जो है पेपर करने का भी बता देना। जैसे अभी पीछे जितने भी एग्जाम हुए थे उसके पीडीएफ में से काफी सारे क्वेश्चन आए थे जो प्रीवियस ईयर पेपर थे 2021 में एचएसएससी ने जितने भी पेपर लिए वहां से लगभग हम कह सकते हैं 70% के 60% के आसपास पेपर जो है लगभग वहां से पूछा गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम हर रोज एक पेपर डिस्कस करें, उसके बाद बारे में कमेंट करके बताएं ताकि अपने सारे के सारे पेपर जो है वो कवर हो जाए। तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस क्लास के बारे में भी अपना रिव्यू जरूर दें। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के पूछताछ के द्वारा तो आपका कौन सा, मजिस्ट्रेट या अदालत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत जमानती अपराध को परिभाषित किया गया, यानी जो आपका जिसमें बेल मिल जाती है वो अपराध आपका कौन सा, जमानती अपराध को परिभाषित किया गया। तो आपका किसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है सीआरपीसी का सेक्शन 2A में जो है इसका प्रावधान रहेगा, इसका जिक्र रहेगा, परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए आईपीसी और एक आपका कौन सा, सीआरपीसी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए आईपीसी का मतलब क्या आपका भारतीय दंड संहिता हो जाएगा या इंडियन पीनल कोड हम कह सकते हैं, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका कौन सा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हम कह सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए अब यहाँ पे दोनों में एक चीज देखनी है कि आपका जो भी अपराध जो किया जाता है, जो भी अपराध रहेगा या उस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाता है वो आपका किसमें, तो आईपीसी में आ जाएगा। सीआरपीसी की बात करें तो जो प्रोसीजर जो रहेगा, जो अपराध जो जिस अपराध के लिए उसको दंड दिया जाता है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो प्रोसीजर सारा का सारा सीआरपीसी में दिया गया। तो आपको दोनों में ध्यान रखना है और आपकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। सीआरपीसी के बारे में ध्यान रखना है 1973 में जब बनाया गया और कब, 1 अप्रैल 1974 को जो है ये लागू किया गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे आईपीसी के बारे में पूछा जा चुका है, सीआरपीसी के बारे में पूछा जा सकता है, तो बस ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आईपीसी जो हम कह सकते हैं इसको उर्दू में नाम अगर पूछ ले आईपीसी का तो वो क्या हो जाएगा, ताज ए राते हिंद। क्या हो जाएगा, ताज ए राते हिंद जो है आपने सुना होगा, जो पुरानी मूवी में जो है इस तरह से दिया जाता था कि दफा 302, जैसे कह सकते हैं किसी को मर्डर के इल्जाम में जो है दी जाती थी दफा 302। दफा का मतलब यहाँ पे जो आपका सेक्शन हो जाएगा, हम कह सकते हैं धारा जो है आपकी 302 के तहत आईपीसी को बोला जाता ताज ए राते हिंद, उर्दू में बोला जाता। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आईपीसी को उर्दू भाषा में जो है क्या बोला जाता है और आपका कौन सा दफा बोला जाता है आपका धारा को। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 के तहत निम्न में से कौन सी अदालत हत्या के मामले में जो है ट्राई कर सकती है, तो कौन सा आपका सेशन कोड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक, आपकी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है आपकी कब हुई थी, आपकी कब हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को जो है हुई थी। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अब इसी के बाद इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि संविधान सभा की जो आपकी पहली बैठक हुई थी कब, 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन जो है आपको पहली बैठक में आपको पता है यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष जो है टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया था, कौन हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे काफी ज्यादा, क्योंकि पहली यहाँ पे बैठक थी, इसके लिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा उम्र दराज जो व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको यहाँ पे जो है टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपके सामने, हाँ इसमें आप ध्यान रख सकते हो कि ये तो आपका हो गया पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी कब, तो 11 दिसंबर 1946 को हम कह सकते हैं दूसरी, और तीसरी कौन सी, तो 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। पहले में तो आपके कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया गया था। दूसरे में स्थायी अध्यक्ष बनाया किसको, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। और तीसरे में भी आपके राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये परमानेंट आपके जो मेंबर हो चुके हैं, चेयरमैन। अब यहाँ पे देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है कह सकते हैं कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव, जो है उद्देश्य प्रस्ताव हम कह सकते हैं, वो आपका यहाँ पे पेश किया था, जो कि बाद में जाकर क्या बन गया, हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो बन गया था। ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्रारूप समिति जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का आप ध्यान रख सकते हो। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हम कह सकते हैं कौन सा, पूना पैक्ट जो हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था, कब हुआ था, कमेंट करके बताना। किसके बीच में, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यहाँ पे ये पूना पैक्ट जो करवाया गया था। भीमराव अंबेडकर की जो है पुस्तक आपको ध्यान रखनी है कौन सी, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। इसके साथ ही एक अभी एग्जाम में पूछी गई थी कौन सी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, कौन, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो है ये वाली अभी एग्जाम में पूछी गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो संविधान सभा जो इसके परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया, तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है, कौन बनाया गया, कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित यहाँ पे कर दिया गया, तो यहाँ पे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड कब हो जाएगा आपका, यहाँ पे 26 नवंबर 1949, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान बनके यहाँ पे तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम कौन सा आपका संविधान दिवस जो है वो मनाते हैं, संविधान दिवस जो वो मनाते हैं, तो ये ध्यान रख लेना आपका। उसके बाद इसको जो लागू कब कर दिया गया, तो लागू आपका हो जाएगा कहाँ पे, आपका 26 जनवरी 1950 को जो इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन जो है आ गया आपके सामने, और आपको ये बताना है यहाँ पे आपके सामने ये वाला वर्ड दिया, जैसे 31 पी और 5, यहाँ पे देखिए 3 जो इसका मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पी क्या है, 10th डिजिट है, बिल्कुल सेकंड नंबर पे है, तो पी की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वो संख्या उसका जोड़ जो है वो आपका 3 से भाग होना चाहिए। तो इसका जोड़ करो कितना हो जाएगा, 5 और 3 और 1 4 और 5 कितना 9, यानी कि ये तो कट गया। पी की जगह पे ऐसी संख्या आएगी जो 3 से डायरेक्ट भाग होगी। अब यहाँ पे देखिए 6 भी है, 3 भी है, 9 भी है, तो राइट आंसर कौन सा आएगा, क्योंकि इसने बोला ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 4 और 5, 3 4 और 5 के स्थानीय मान का जो है आपका गुणनफल बताना कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 5 है, 5 के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद 4 का कितना है, तो 4 का आपका 40 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 500 के 20 और 200 बन गया इनका। उसके बाद 3 के साथ देखोगे तो इसके बाद 1 2 3 4 5, तो यानी कि 3 के आगे कितनी आपकी 5 जीरो है, इसको कितने से 200 से गुणा करेंगे तो कितनी 2 और 3 5 और ये 7 जीरो आनी चाहिए। तो इसको अकॉर्डिंग देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो आपकी 7 जीरो गई और 3 दूनी 6, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसका क्या दे रखा आपका प्लेस वैल्यू दे रखी है, तो प्लेस वैल्यू देखो कहां पे है, 3 के आगे जितने भी आपके नंबर होंगे वहां पे जीरो लगा दोगे तो आपकी स्थानीय मान जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए अगर आपका जो है 12 डजन पेन जो है उनका आपका मूल्य 720 है, तो 12 डजन पेन है 720 के अकॉर्डिंग देखेंगे 12 डजन हो गए और आपके कितने, यहाँ पे 1 दर्जन के हो गए कितने, 1 दर्जन का आपका 60 रुपए हो गया। अब एक यहाँ पे कौन से एक पेन का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो बिल्कुल 12 पंजे 60 हो गया एक पेन का मूल्य। अब इसने कितना 25 पेन का पूछा है, तो 25 पेन का कितना 5 से गुणा कर दो, कितना 25 पंजे 125, जो कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो आज की क्लास में तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन आपके लिए जाते जाते 2 क्वेश्चन यहाँ पे देके जाता हूँ। HSSC की आपकी जो है कौन, HSSC की आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान सचिव जो है वो कौन है HSSC की, और HPSC की, ये दोनों आप कमेंट करके बता देना। HPSC तो आपका इन दोनों के जो है वर्तमान में सचिव कौन हो जाएंगे कमेंट करके बताना, वरना नेक्स्ट क्लास में जो है ये चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। अगर आप जिस तरह से कहोगे उसी तरह क्लास हो जाएगी, या तो इस तरह से आप मिक्स क्लास करेंगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर होंगे, या अलग अलग से जो है हम कह सकते हैं अलग अलग से आपके सब्जेक्ट वाइज करनी है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। और साथ ही पेपर के बारे में अपना जरूर रिव्यू दें, कि हर रोज जो है एक पेपर यहाँ पे हम डिस्कस कर लें, ताकि वहां से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत ना हो। तो इन तीनों के बारे में अपना कमेंट जरूर दें। इसी तरह क्लासेज आपको मिलती रहेगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।